तो हाँ भाई, मेरा नाम शरियार है एंड आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड ट्रैवलिंग अ लॉट। बस ऐसे ही। और आज की कहानी है एक जगह के बारे में, जो जगह जन्नत से कम नहीं, लेकिन वहाँ पहुँचना भी आसान नहीं। And how far is the lockdown up there? Lock there. Yeah, the lake. It's about 20 minutes if you go that way and then take a left up that way. Like if you're going on walk. Or if you're walking up there, it's about an hour from here. An hour. Like, हाँ भाई, तो हम हैं इस वक्त लॉकडाउन में। जगह खूबसूरत है, लेकिन यहाँ आना आसान नहीं रहा। दो बसें लेके हमें यहाँ पे आना पड़ा। मसला बसों का नहीं था, मसला था वक्त का। मैं भी वेट करूँ बस नंबर 1 का, और इस बस में कुणाल बैठ के आ रहा है। और कुणाल जॉब पे था, तो जॉब से उसने डायरेक्ट बस पकड़ी है, वो यहाँ पे आके उतरेगा और यहाँ से फिर हमें बस पकड़ के दूसरी बस पकड़ेंगे। तो मसला अब आएगा, गौर कीजिएगा ज़रा। मसला ये है कि जो दूसरी बस है ना, वो आज की आखिरी बस है, और ये वाली बस हमारे लिए आखिरी है, ताकि अगर हम इसको पकड़ेंगे तो शायद वो वाली बस के लिए हम टाइम पे पहुँच जाए। लेकिन उस सफ़र में मज़ा ही क्या, जहाँ मसला ना हो। डन विद बस नंबर 1 और बस नंबर 2 का वेट कर रहे हैं। भाई दूसरी बस हमने पकड़ लिया है, और ये एक्सपेक्टेशन ज़्यादा अच्छी बस है, क्योंकि आई थिंक हमें अब ऊपर जाना है, तो ये वाली जो बस है वो बड़ी कंफर्टेबल है। और इतनी तेज़ धूप में नींद तब तक नहीं आती जब तक। अभी भी डिस्कवर करा कि ऊपर एसी भी चलता है। ये खूबसूरत रास्ता लॉकडाउन की जानिब रवा दबा है, लेकिन किसी ने खूब कहा है कि अगर रास्ता खूबसूरत है तो मालूम करो कि किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह ना करो। वी आर हाफ वे थ्रू, नहीं हाफ वे नहीं, अभी तो शुरू किया। लेकिन कुणाल जो है उनका कह रहे हैं कि भाई क्या मसला है तुम्हारे साथ। और जब रास्ते इतने तवील हो और अगर कोई दोस्त साथ हो तो मसलों पे बात करते करते वक्त गुजर ही जाता है। कौन? अच्छा, थोड़ा सा उसको समझ नहीं आएगा। हाँ ना, तो मसला क्या हो रहा है? तुम्हारा मसला वो हो रहा है ना, अबे मसला स्लीपिंग बैग वाला मसला, उसका मसले की बात नहीं कर रहा। मेरे अभी मसला वही चल रहा है। तुम्हारा दिमाग कहीं और फंसा हुआ है। भाई रास्ते गेम्स तो ऐसे हैं कि मैं बता नहीं सकता, और ऑनेस्टली 60+ लोग हमसे भी ऊपर हाइक करने आए हुए हैं, सो विच इज़ शेम फॉर अस, बट इट्स गुड टू सी। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मैं इतना बड़ा होऊंगा तो क्या मेरे अंदर इतनी हिम्मत होगी। देखते हैं, अभी तो 40 साल है इस बात में। बात उम्र की नहीं, सोच की होती है, ऐसा मेरा मानना है। बड़ी देर बाद हम ऐसी जगह पे पहुँचे हैं, हमें पता है हमें जहाँ जाना है वो हमारे सामने है, लेकिन हमें कोई कैंप एरिया, कैंप साइट नहीं मिल रही, और बस हम उसको ढूंढ रहे हैं। हमें 2-3 रास्ते नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो सारे दूर हैं। और जगह मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये है जगह, हमें वहाँ जाना है। ऐसा एरिया नहीं मिल रहा कि जब हम जहाँ पे कैंप अपना पिच कर सकें। इस जगह की खूबसूरती का अंदाज़ा आपको ऐसे नहीं, ऐसे होगा। हाँ भाई, तो सीन ऐसा है कि
नेक्स्ट डे है, रात में हम थक गए थे, सो गए थे खाना खा के। अब आए हैं सुबह 8 बज रहे हैं। मैं उठ गया, मैंने लेक में शावर ले लिया। कुनाल अभी सो रहा था, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। फिर वो उठेगा तो फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। ये जगह बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे लोग इतने सारे थे कि वो कैंपिंग का वो एक्सपीरियंस नहीं आया जो आना चाहिए था। कामनेस रात में बहुत थके हैं। अपर में हमारे कैंप वाले थे, उनके साथ बड़ा मज़ा आया। और राइट साइड पे भी हमारे कैंप पे लोग आए हैं, देयर स्टूडेंट्स एज वेल। लाइक बहुत इन्जॉय किया रात में, बट सुकून नहीं मिला। चूँकि मैं जल्दी सोने और जल्दी उठने का आदी हूँ, तो कुणाल ने मुझे बताया कि रात की महफिल मैंने मिस कर दी है। लेकिन खैर, इस पे अफसोस करने के बजाय मैंने डुबकी मारने का सोचा। भाई आई डोंट नो कि आज का व्लॉग बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि अभी भी मैं अनसर्टेन हूँ। क्योंकि यहाँ पे या तो मैं एंजॉय करूँ या व्लॉग बनाऊँ। और फ्रीजिंग कोल्ड, मैं अभी पानी से निकला हूँ, फ्रीजिंग कोल्ड। ऐसे छोटे मोटे ख्यालात आते रहते हैं, लेकिन कभी इन ख्यालात के नीचे दबना नहीं चाहिए। भाई ये सुबह के 11 बज रहे हैं, नाश्ता तैयार होने वाला है। और नाश्ते में चाय और सॉसेज बनाएंगे। सॉसेज खाए भाई, सॉसेज निकालने पड़ेंगे बैग से। और फिर सॉसेज बना के नाश्ता करेंगे। थोड़ी देर फिर निकलने ही करेंगे, क्योंकि धूप भी आ गई और लोग भी नए आ रहे हैं, तो उनके लिए जगह खाली करेंगे। और बाकी एवरीथिंग गुड। चाय जैसी भी बनी हो, इस माहौल में बिना चीनी के चाय भी मीठी लगने लगती है। आज से पहले मैंने इससे अच्छा सॉसेज कभी नहीं खाया। नाश्ता तब तक कंप्लीट नहीं लगता जब तक डबल रोटी पे मक्खन ना लगा हो। टोस्टर नहीं है तो क्या हुआ, हाथ और चूल्हे से काम चलाया जा सकता है। नाश्ते के बाद जिस्मानी तवानाई के लिए जिम का एक सेशन लगाया। तो इसको कहते हैं सुकून। बेहिस लोगों से दूर, जहाँ ना कोई गाड़ी का शोर हो और ना ही कोई प्लास्टिक का निशान। ऐसे माहौल में रहने के बाद इंसान रोशन ख्याल हो जाता है और कई नई बातें सीखने को मिलती हैं और सोचने को। इस माहौल में मैंने भी कुछ सोचा। अभी मैं सुबह नोटिस कर रहा हूँ कि रात में ये लेक जो था ये स्टिल था, लेकिन अभी ये वेव्स आना शुरू हो गए। तो ये भी एक साइंसी थ्योरी है, इस पर मैं थोड़ी सी रिसर्च करूँगा ताकि मैं अगली दफ़ा आऊँ तो मुझे पता तो चले ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर आपको इस बारे में जानकारी हो तो मुझे आगाह ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने रिसर्च नहीं करनी, क्योंकि साइंस में मेरी दिलचस्पी सिफर नहीं मनफी के बराबर है। तो मैं आया था लॉकडाउन। खूबसूरत जगह थी, शायद इसीलिए रास्ते की परवाह नहीं करी। From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need